हाँ जी बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी एडू हब पे। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी। कौन सी क्लास बच्चों? तो डे 9। कौन सा है? आज हमारा डे नंबर 9 है। डे नंबर 8 की क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको हम हल्का सा क्या करते हैं, हल्का सा रिकैप करते हैं। देखो डे 8 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? तो डे 8 में हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है बच्चों। इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा था। डेट की क्लास में हमने पढ़ा था कि नॉमिनल अकाउंट है, ये ऐसे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करता है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, और ये ऐसे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है जो चार्जेस एज एप्रोप्रिएशन होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट भी बता सकता है, लॉस भी बता सकता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है बच्चों वो कभी भी लॉस के बारे में नहीं बोलता। वो कहता है बेशक हमारा प्रॉफिट 0 हो पर लॉस होने के चांसेस नहीं होते हैं ड्यू टू एक्सपेंसेस व्हिच वर चार्जेस एज एन एप्रोप्रिएशन। और बाकी हमने डिटेल में पढ़ा था, तो अगर आपने कंप्लीट उसे समझना है तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट में डे 8 की क्लास आप लोग देख लीजिएगा। कौन सी क्लास बच्चों? तो ये रिकैप था किस चीज का? डे 8 का छोटा सा रिकैप मैंने बताया। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपने डे 9 की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है सर वो हम बनाते कैसे हैं, किस तरीके का हमारा सिस्टम है सारा का सारा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर हम आज की क्लास। बिना अपने टाइम को बेकार करते हुए वीडियो पूरी एंड तक देखते रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी जो भी आपके मतलब कंसर्न्स हैं, जो भी आपके डाउट वगैरह हैं, आप नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस के साथ हम आपके लिए अच्छी और वीडियोस लाते रहे। तो आइए स्टार्ट। हाँ जी बच्चों, देखो आज की क्लास में हमने पढ़ना है किसके बारे में? आज की क्लास में हमने पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है सर वो हम बनाते कैसे हैं। तो बच्चों देखो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने के पहले हमने इस चैप्टर में जो जो कैलकुलेटेड मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड चीजें पढ़ी उनकी हम लिस्ट बना लेते हैं, क्योंकि बेटा वही चीजें सारी की सारी हमारी किस में आएंगी? एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड की जाएंगी। ठीक है, देखो हम लोगों ने कैलकुलेशन में क्या क्या पढ़ा? तो हम लोगों ने पढ़ा किस किस के बारे में? हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में हमने पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इसके अलावा हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रॉफिट कि किस तरीके से प्रॉफिट वगैरह बांटा जाएगा, सैलरी वगैरह का सिस्टम पढ़ा, और हमने पढ़ा कमीशन। मतलब अब तक में हम लोगों ने ये सभी चीजें कैलकुलेट करनी सीख ली। तो बच्चों देखो, ये जो सभी चीजें हमने कैलकुलेट करनी सीख ली है, वी हैव टू शो ऑल ऑफ दीज ट्रीटमेंट इन आवर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए पहले हम जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का सर फॉर्मेट होता कैसा है। तो बच्चों देखो, बिल्कुल प्रॉपर आपने एग्जाम में यू डोंट हैव टू यूज एनी काइंड ऑफ शॉर्टकट। सबसे पहले हमने एग्जाम में क्या लिखना है? जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे तो हम लिखते हैं कैपिटल लेटर में क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर सीए वाले बच्चे हैं मतलब सीए करेंगे आगे चल के, तो सीए में भी ये जब हम सेम पढ़ते हैं तो उसको एडजस्टमेंट कहते हैं, पर यहाँ हमने पढ़ना है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वी हैव टू जस्ट राइट डाउन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस लेटर में? तो बच्चों हमने लिखना होता है कैपिटल लेटर में। इसके जस्ट नीचे हम लिखते हैं क्या? फॉर द ईयर एंडेड एट, कि हमारा साल खत्म हो रहा है, जब भी खत्म हो रहा है एज पर योर क्वेश्चन 31 दिसंबर 2000 कुछ भी हो सकता है और 31 मार्च भी, तो इसलिए मैंने यहाँ दिसंबर और मार्च दोनों लिखा और फिर 2000 समथिंग। फिर हम यहाँ लिखते हैं डेबिट और यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों क्या? क्रेडिट लिखते हैं। ठीक है, और फिर इस अकाउंट के फॉर्मेट को हम बनाएंगे। देखो ये अकाउंट जो हमारा बनेगा ये टी शेप अकाउंट होता है, और बड़े ध्यान से देखना इस पूरे फॉर्मेट को। ठीक है बच्चों, ये हमने बना दिया ऐसे फॉर्मेट, और हमने एग्जाम में कोई हल्का सा भी शॉर्टकट यूज नहीं करना है। मतलब एग्जाम में जाके यहाँ पे पापा लिख के नहीं आना।
ठीक है, पूरा पूरा लिखना है, ऐसे पापा लिख के नहीं छोड़ना, पूरा लिखना है। क्या इधर लिखना है पर्टिकुलर्स, इधर लिखना है हमने अमाउंट, फिर इधर लिखना है पर्टिकुलर्स और फिर इधर लिखना है ए मतलब अमाउंट और रुपीस का साइन। तो बच्चों ये तो हमने बना दी टेबल। अब देखिए अकाउंट स्टार्ट कैसे करेंगे। तो ये अकाउंट स्टार्ट होता है इस साइड से, इधर हम लिखते हैं क्यों, ये अकाउंट स्टार्ट इस साइड से क्यों होता है। तो सर देखो कल जब हम लोगों ने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है ये हमेशा कब बनता है, आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद ही हम इस अकाउंट को बनाते हैं। और उसमें भी क्या कंडीशन रहती है, तो उसमें भी सर कंडीशन रहती है कि प्रॉफिट होएगा जब ही बनेगा, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही नहीं बनता। तो इसमें प्रॉफिट होएगा जब भी बनेगा। दैट्स व्हाई बोला जाता है कि अगर आप ये अकाउंट बना रहे तो हमेशा इधर से स्टार्ट होता है। इधर हम क्या लिखते हैं, इधर हम लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी है, दोनों में से कोई भी चीज लिख दो क्योंकि दोनों का मतलब तो सेम ही है। अब देखो बात आती है कि सर यहाँ पे हम प्रॉफिट कौन सा लेते हैं। तो बच्चों डायरेक्ट आपने जो भी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है यू हैव टू जस्ट नोट इट देयर, आपने उसी फिगर को यहाँ पे उतार लेना है। बट इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, देखो हमने जो भी कैलकुलेशन वाली चीजें पढ़ी उसमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि डीड में लिखा है चाहे नहीं लिखा है, पर इस पे इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट डीड में लिखा है तो जो लिखा है उस पे देंगे, ठीक, और नहीं लिखा तो भी इस पे 6% हम देते हैं। मतलब इंटरेस्ट जो ये होता है ये चार्ज होता है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसमें रिकॉर्ड होता नहीं है, लेकिन आपने अगर क्वेश्चन दे रखा है तो आप यहां देखो, यहां सेपरेटली आप लिख दोगे क्या, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट लिख दिया, इसके नीचे मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं। आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, आप ब्रैकेट में जो भी क्वेश्चन ने आपको प्रॉफिट दे रखा है, अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट बोला है क्वेश्चन ने तब तो डायरेक्ट उसको उतार दो, पर अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट दे रखा है तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को, पार्टनर के लोन के इंटरेस्ट को आप माइनस करेंगे, देन यू हैव टू नोट इट देयर, जो भी फिगर है प्रॉफिट का उसने आपने यहां उतारना। अब पार्टनर को आपने जो कुछ भी दिया, जैसे इन सब चीजों में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देते हैं, सैलरी पार्टनर को देते हैं, कमीशन पार्टनर को देते हैं, और प्रॉफिट ये भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जितनी भी चीजें हम पार्टनर को देते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इधर आता है। कैसे आता है, तो सर सिंपल है, देखो सबसे पहले हम इधर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो सपोज दैट दो पार्टनर है तो इधर लिखा ए बी, दोनों का अमाउंट इनर कॉलम में टोटल करा, फिर यहाँ उतारा। सैलरी आई तो यहाँ लिख दिया टू सैलरी अकाउंट, टू सैलरी अकाउंट, और उसके बाद ए बी दोनों पार्टनर की सैलरी अंदर लिख के टोटल किया, यहाँ लिखा। कमीशन आया तो इधर लिखा टू कमीशन अकाउंट, और फिर ए बी दोनों का इधर लिखा, टोटल किया, इधर लिखा। एक एक्स्ट्रा चीज जो बच्चों यहाँ पे आती है उसको हम कहते हैं रिजर्व। अगर क्वेश्चन ने बोला है रिजर्व बनेगा तब हम रिजर्व को यहाँ पे डालते हैं, क्योंकि रिजर्व हमेशा प्रॉफिट में से ही बनाया जाता है, इसलिए मैंने डबल टिक करा है, क्योंकि इट इज एन एक्स्ट्रा आइटम विच यू डोंट हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस टिल डे 8 क्लासेस, है ना। तो डे 8 की क्लास तक हमने रिजर्व वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, यहाँ बस मैं बता रहा हूँ आपने क्वेश्चन टर्म्स कंडीशन दे देगा कि रिजर्व इतना % होना चाहिए, इतना होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, रिजर्व बस निकाला और छुट्टी यहाँ पे उतार दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकॉर्ड करना होता है, वो हम पार्टनर से लेते हैं, इसलिए इधर लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स के नाम लिख दिए ए बी, इधर अमाउंट टोटल करा, इधर अमाउंट लिख दिया, काम खत्म। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन को करना है बैलेंस। अब भाई साहब आपको मैंने बता दिया था कल की क्लास में ही कि इस अकाउंट में लॉस तो होता नहीं है, मतलब क्या आएगा कि उस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल बराबर आ जाएगा, या फिर क्या होएगा कि उधर का टोटल थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो अगर थोड़ा सा ज्यादा मतलब बराबर आया तब तो हमने कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस। पर अगर उधर का टोटल ज्यादा है तो हम इधर क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, और इधर लिखते हैं क्या, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट, क्या लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दिया। पार्टनर का नाम ए बी, दोनों का प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट करके इधर लिख दिया, काम खत्म। तो इस तरीके से हमारा बनता है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। दोबारा बता दे रहा हूं, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट के लिए हमने करना क्या है, तो सबसे पहले तो हमने ये कैपिटल लेटर में लिख देना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा, फिर फॉर द ईयर एंडेड एट 31 दिसंबर या मार्च जो कुछ भी, फिर डेबिट क्रेडिट। फिर हमने फॉर्मेट में वी डोंट हैव टू यूज द शॉर्ट ट्रिक, लाइक हमने यहाँ पे पीए पापा लिख के नहीं आना, पूरा लिखना है पर्टिकुलर अमाउंट, जल्दीबाजी कुछ भी नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, प्रॉफिट सब इधर रिकॉर्ड करा जाता है। जो भी प्रॉफिट होता है क्वेश्चन ने ऑलरेडी गिवन है, उसको हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया जाता है इस अकाउंट को, और फिर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा जाता है। बैलेंस करके हमने जो कुछ भी प्रॉफिट था डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, और यहीं पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट होता है खत्म। नेक्स्ट क्लास में बच्चों अब हम पढ़ेंगे डे 10 की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड हम एक करेंगे मस्त एक बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा सवाल, ठीक है। बाकी आज की वीडियो होती है यही खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और कोई डाउट हो तो नीचे अपना डाउट वगैरह कमेंट कर दे, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और भी लोगों से करो, ठीक है, ताकि हम और अच्छी वीडियोस डालते रहे, मोटिवेट होते रहे, है कि नहीं बच्चों, ठीक है। तो आज की वीडियो यही होती है समाप्त, धन्यवाद।